Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution part first of real analysis from CUCET 2020 MSc Mathematics entrance paper. So जितने भी क्वेश्चन है सारे तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बाकी बचे हुए इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question of this video. This question is question number 56 of question paper. The sequence. यहाँ एक sequence given है is monotonic increasing, monotonic decreasing, bounded above but not bounded below, and a bounded sequence. So ये बताना है ये sequence कैसी sequence होगी, monotonic increasing होगी, decreasing होगी या फिर bounded होगी. So इस केस में हमें ये sequence given है. So इस sequence के लिए अगर देखें देन S1 की वैल्यू क्या आ रही है. अगर यहाँ से n हमें इस सीक्वेंस गिवन है en बाई एन, सो n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे देन S1 आ जाएगा. लाइक ये सीक्वेंस हमने ले लिया Sn कोई सीक्वेंस है, सो n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे देन क्या आएगा S1, n इक्वल्स टू 2 के लिए S2, n इक्वल्स टू 3 के लिए S3 एंड सो ऑन. सो n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे S1 इक्वल्स टू e आ गया. सिमिलरली S2 इक्वल्स टू e स्क्वायर बाई 2, S3 इक्वल्स टू e क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन. सो ये इम्प्लाई कर रहा है S1 लेस देन S2 which is less than S3 and so on. So ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ से इंक्रीजिंग ही है क्योंकि आगे के टर्म्स का हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट ये तो कंफर्म हो गया है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो नहीं है क्योंकि S1 इज लेस देन S2 आ रहा है. सो इंक्रीजिंग आ रहे हैं, सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो नहीं है. सो ऑप्शन बी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया. सो बाकी ऑप्शन देखते हैं. अब बाउंडेड अबो कहा गया है बट नॉट बाउंडेड बिलो. सो बाउंडेड अबो कहने के से यहाँ से अगर nth टर्म ले लाइक Sn की वैल्यू अगर देखें, Sn की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से Sn इक्वल्स टू En बाई एन. सो व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन ये लिमिट वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी En बाई एन. सो यहाँ से इस टर्म को अगर देखें देन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है. इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे. सो जब एल हॉपिटल्स रूल हम अप्लाई करेंगे देन इसका डिफ्रेंशिएशन होगा देन क्या आएगा e रेज़ टू द पावर n का n के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन En ही आएगा एंड देन n का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वैल्यू 1. सो यहाँ से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट En इक्वल्स टू इनफाइनाइट आ गया ना. सो ये क्या रहा है, ये बाउंडेड तो बिल्कुल नहीं आ रहा. सो द सीक्वेंस इज बाउंडेड. सो बाउंडेड सीक्वेंस तो नहीं है एंड बाउंडेड अबव बिल्कुल नहीं है. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, सॉरी ए नहीं बी डिस्कार्ड हो गया, सी डिस्कार्ड हो गया एंड डी डिस्कार्ड हो गया. बचा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए. देन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया. सो सिंपल कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, अगर ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं तो उन्हें डिस्कार्ड कर लीजिए. सो जो बचेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा ना. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57. दिस क्वेश्चन इज सेइंग द सीक्वेंस xn. xn यहाँ से एक सीक्वेंस दी गई है 1 + 1 बाई 2 + 1 बाई 3 एंड सो ऑन. सो ये सीक्वेंस किस टाइप की है, सम ऑफ 1 बाई n वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट. सो ये सीक्वेंस है, ये बहुत जानी पहचानी सीक्वेंस है. अगर पी टेस्ट से देखें देन यहाँ से ये सीक्वेंस क्या होगी, ये सीक्वेंस होगी 1 बाई n रेज़ टू द पावर. अगर सीक्वेंस हो देन इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड देन इफ p इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट. सॉरी सीरीज, यहाँ से सीरीज की बात हो रही है, यहाँ से सीरीज की बात हो रही है. सो अगर यहाँ से सीक्वेंस को देखें देन हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये सीरीज की फॉर्म में राइट आउट होगी. सो ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होती है बाई पी टेस्ट क्योंकि यहाँ से p इक्वल्स टू 1 है. सो कोई भी सीरीज जो रियल नंबर में डिफाइन है देन ऐसी सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी देन वो सिंपली कोशी होगी, और अगर वो कोशी सीक्वेंस है देन वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी. सो यहाँ से ये सीरीज हमारे पास जो आई है सम ऑफ 1 बाई n, ये सीरीज जो सम ऑफ 1 बाई n आई है ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है. और अगर ये डाइवर्जेंट होगी देन ये क्या इम्प्लाई कर रही है, ये कोशी सीरीज नहीं, कोशी सीक्वेंस नहीं होगी देन कोशी क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करेगी. देन ये सिंपली क्या इम्प्लाई करती है, सेटिस्फाई कोशी क्राइटेरिया, बिल्कुल नहीं. ये ऑप्शन ए यहाँ से डिस्कार्ड हो गया. एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है. सो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है. और यहाँ से ये सीक्वेंस सीरीज जो बनेगी ये सीक्वेंस से हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी. सो ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है. तो यहाँ से व्हेन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट वैल्यू इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है. सो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है. सो ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया.
एंड ऑप्शन डी क्या है, पोजेस द लिमिट जीरो। सो यहाँ से लिमिट जीरो नहीं आएगी, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो सिंपली हम कह सकते हैं ये सीरीज, ये सीक्वेंस हमारे पास एक सीरीज का फॉर्म ले लेगी और ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है। तो डाइवर्जेंट सीरीज है, देन इस केस में ये कोशी क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करेगी, देन डज नॉट सेटिस्फाई, देन ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो सिंपल कंसेप्ट लगा के हम ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग द सीरीज हमें क्या गिवन है, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट n रेज़ टू द पावर q प्लस 1 बाई n रेज़ टू द पावर p इज कन्वर्जेंट इफ। सो ये सीरीज हमारे पास कब कन्वर्जेंट होगी, इफ p माइनस q इज लेस देन 1, p माइनस q इक्वल्स टू 1, p माइनस q ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1 एंड p माइनस q ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से ये सीरीज को अगर हम देखें, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। इसे हमने सिंपल इसे पार्ट्स में डाल दिया, n रेज़ टू द पावर q बाई n रेज़ टू द पावर p प्लस 1 बाई n रेज़ टू द पावर p। सो इसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ an प्लस bn, और सम ऑफ an प्लस bn कब कन्वर्स करती है, जब हमारे पास सम ऑफ an एंड सम ऑफ bn दोनों कन्वर्स करें। सो यहाँ से अगर ये कन्वर्स करें एंड देन ये कन्वर्स करें, तब ये सीरीज हमारे पास कन्वर्स करेगी ना। सो ये इम्प्लाई करता है ये पूरी सीरीज जब कन्वर्स करेगी देन ये दोनों पार्ट्स कन्वर्स करनी चाहिए। सो बाई पी टेस्ट 1 बाई n रेज़ टू द पावर p कब कन्वर्स करता है, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से तो p ग्रेटर देन 1 कंडीशन आ गई, यहाँ से क्या आएगी p माइनस 1 ग्रेटर देन 1, सो p माइनस q ग्रेटर देन 1। सो ओवरऑल यहाँ से कौन सी कंडीशन बनी है, p माइनस q ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्स करेगी, देन यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपली यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपल कंसेप्ट लगा के हमने ऑप्शन डी करेक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट sum of an and sum of bn be two series where an equals to minus 1 raised to the power n by 2 raised to the power n and bn equals to minus 1 raised to the power n by log of n plus 1 where n belongs to natural number. Then option A is saying both absolutely convergent, option B is saying sum of an is absolutely convergent but sum of bn is conditionally convergent, and option C is saying sum of an is conditionally convergent and sum of bn is absolutely convergent, and option D is saying both are conditionally convergent. So sum of an हमें क्या गिवन है, देखते हैं। sum of an हमें गिवन है sum of माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू n बाई 2 रेज़ टू द पावर n। सो ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, ये सीरीज हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है। सो अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्स कब करती है, बाय लेबनीज टेस्ट। कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज होगी वो कन्वर्स करेगी। अगर यहाँ से इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, सम ऑफ माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू यू एन। सो अगर यू एन जो है वो हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बने एंड देन लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे यू एन इक्वल्स टू 0 पर कन्वर्स करे, देन इस केस में बाय लेबनीज टेस्ट हमारे पास ये जो सीरीज है ये कन्वर्स करेगी। सो यहाँ से ए एन में यू एन की वैल्यू क्या आएगी, यू एन आएगा हमारे पास n बाई 2 रेज़ टू द पावर n। सो यू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। सो यू एन इसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग देखने के लिए क्या करेंगे, यू एन माइनस यू एन प्लस 1 करेंगे। अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, सॉरी अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगी देन ये क्या इम्प्लाई करेगा, यू एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू यू एन आ जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आती। तो अगर यहाँ से देखेंगे वैसे, सो यू एन माइनस यू एन प्लस 1 क्या आएगा, n बाई 2 रेज़ टू द पावर n माइनस n प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी 2n माइनस n प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। सो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, n माइनस 1 बाई 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। सो वेन एवर n इज ग्रेटर देन 1, n इक्वल्स टू 1 पे तो वैल्यू आ जाएगी 0 और n ग्रेटर देन 1 पे क्या आएगी, वैल्यू ग्रेटर देन 0। सो जैसे वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यू एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू यू एन। एक केस तो हमारे पास फुलफिल हो गया। अब लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे यू एन चेक करते हैं। सो लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे अगर यू एन चेक करेंगे, सो लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट n बाई 2 रेज़ टू द पावर n आएगा। सो वेन एवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो ये क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे।
एल हॉस्पिटल्स रूल हमें कहता है लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, एन एन 2 रेस्ट टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 रेस्ट टू द पावर एन इंटू लॉग ऑफ 2. सो व्हेनेवर एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस टर्म यहाँ से 2 रेस्ट टू द पावर एन विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट. सो 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास. सो ये इम्प्लाई करता है फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो गया, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी. सो ये इम्प्लाई करता है सम ऑफ -1 रेस्ट टू द पावर एन इंटू यू एन इक्वल्स टू सम ऑफ ए एन विच इज कन्वर्जेंट सीरीज. अब हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना है. सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी ये सीरीज, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब होगी देन मॉड ऑफ ए एन के से जो हमारे पास सीरीज बनेगी मॉड ऑफ ए एन इक्वल्स टू सम ऑफ एन बाई 2 रेस्ट टू द पावर एन भी हमारे पास अगर कन्वर्स करेगी तब ये सीरीज हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी. तो यहाँ से ए एन मोड ऑफ ए एन की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे. तो डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमें कहता है इफ लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन बाई ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू एल आ जाए, फिर एल इज ग्रेटर देन 1 हो देन कन्वर्स करेगी, अगर एल लेस देन 1 हो देन डाइवर्स करेगी. तो यहाँ से ए एन बाई ए एन प्लस 1 क्या आएगा ए एन बाई ए एन प्लस 1 आएगा. यहाँ से ए एन क्या है हमारे पास ए एन है हमारे पास एन बाई 2n आ रहा है मोड ऑफ ए एन यहाँ से, और n प्लस 1 क्या आएगा यहाँ से 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. सो यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देंगे लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट. ये यहाँ से किस में सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर n से 2 रेस्ट टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से क्या रहेगा 2 बचेगा, और यहाँ से 2 इंटू एन बाई एन प्लस 1 आ जाएगा. सो 2 इंटू एन बाई एन प्लस 1 में सिंप्लीफाई कर लेना है 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एन. तो यहाँ से लिमिट अप्लाई कर देंगे लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट मोड ऑफ ए एन बाई मोड ऑफ ए एन प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू ये टर्म सारी 1 में, ये 1 बाई एन तो 0 में चला जाएगा, बचेगा वो 1 में है. सो 2 आ जाएगा यहाँ से, वेर 2 इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ से एल इज ग्रेटर देन 1 आएगा, देन ये सीरीज कन्वर्स करेगी. तो यहाँ से हमारे पास ये मोड ऑफ ए एन डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या कर रही है कन्वर्स कर रही है, देन मोड ऑफ ए एन भी कन्वर्स कर रही है, और सम ऑफ ए एन हमारे पास पहले से ही कन्वर्स कर रही थी अल्टरनेटिव सीरीज. सो ये इम्प्लाई करता है यहाँ ये जो ए एन है हमारे पास ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है. सो अगर ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है देन ये क्या इम्प्लाई करता है ए एन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है देन ऑप्शन ए कह रहा है बोथ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी कह रहा है ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बट ऑप्शन सी कह रहा है ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, एंड ऑप्शन डी कह रहा है बोथ आर कंडीशनली कन्वर्जेंट. सो ऑप्शन सी और डी में ए एन को कंडीशनली कन्वर्जेंट कहा गया. सो ऑप्शन सी और डी तो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे. अब बच्चे ए और बी ऑप्शन, सो यहाँ से जो बी ऑप्शन है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दोनों में से एक होगा. सो अगर बी एन को यहाँ से चेक करें देन बी एन हमें क्या गिवन है बी एन इक्वल्स टू सम ऑफ बी एन इक्वल्स टू सम ऑफ -1 रेस्ट टू द पावर एन लॉग ऑफ एन प्लस 1. तो इसे भी हमने सम ऑफ -1 रेस्ट टू द पावर एन यू एन में सिंप्लीफाई कर लेना है. यू एन इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 1 बाई लॉग ऑफ एन प्लस 1. सो यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई लॉग ऑफ एन प्लस 1 एन प्लस 2. सिंस वी नो दैट log of n plus 1 is less than log of n plus 2 when n belongs to natural number हो, then ये क्या इम्प्लाई करता है 1 by log of n plus 1 is greater than 1 by log of n plus 2 आ जाएगा ना, for every n belongs to n, right? then यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है un is greater than un plus 1 for every n belongs to natural number. तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी जो कह रहा है un plus 1 must be less than equals to un. अब सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं. बाई लेबनीज टेस्ट में लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट un इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. तो यहाँ से लेबनीज टेस्ट अगर अप्लाई करेंगे देन क्या आएगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट un क्या आ रहा है यहाँ से un की वैल्यू है 1 बाई log of n plus 1 limit n is tending to infinite, so this term will be tending to infinite when n is tending to infinite. so यहाँ से 1 by infinite की वैल्यू क्या आएगी 0. so ये क्या इम्प्लाई कर रहा है बाई लेबनीज टेस्ट हमारे पास जो अल्टरनेटिव सीरीज bn है वो कन्वर्जेंट है. अब हमें ये चेक करना है ये कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कंडीशनली कन्वर्जेंट है. लाइक अब अगर हम सम ऑफ bn फाइंड आउट करें सम मोड ऑफ bn अगर ये कन्वर्स करेगी तब तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर ये डाइवर्स करेगी देन ये हमारे पास कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाएगी. सो यहाँ से मोड ऑफ bn आएगा सम ऑफ 1 बाई log ऑफ n प्लस 1. अब हमें ये पता है log ऑफ n इज लेस देन n. सो ये क्या इम्प्लाई करता है log ऑफ n प्लस 1 इज ऑल्सो लेस देन n प्लस 1.
सो यहाँ से आ गया व्हेन n इज ग्रेटर देन 2, सॉरी यहाँ से n इज ग्रेटर देन 1 आएगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो उस केस में आएगा व्हेन log ऑफ n इज ग्रेटर देन n के केस में। सो यहाँ से log ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू log ऑफ इज n प्लस 1, सो 1 बाई log ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 बाई n प्लस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो ये जो सीरीज होती है हमारे पास सम ऑफ 1 बाई n प्लस 1 इज डाइवर्जेंट सीरीज। सो अगर ये डाइवर्जेंट है देन बाई कंपैरिजन टेस्ट, देन बाई फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट अगर ये सीरीज डाइवर्स करती है देन ये सीरीज भी हमारे पास डाइवर्स करेगी। सो सिंपल है, यहाँ से सम ऑफ 1 बाई log ऑफ n प्लस 1 इज डाइवर्जेंट, और अगर ये डाइवर्स कर रहा है देन हमारे पास जो b आएगा वो आएगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। सो क्योंकि अल्टरनेटिव सीरीज तो हमारे पास कन्वर्जेंट आई और मॉड ऑफ bn डाइवर्जेंट आया, सो ये इम्प्लाई कर रहा है an हमारे पास कंडीशन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है एंड bn हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट है। सो यहाँ से जो ऑप्शन बी आएगा वो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो सिंपल प्रोसेस लगा के हमने ऑप्शन बी करेक्ट कर लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Next question is question number 61. This question is saying limit n is tending to infinite x minus mod of x by x equals to. So यहाँ से limit x is tending to 0 दिया है, सॉरी। So x is tending to 0 पे हमें limit find out करनी है। So x equals to 0 पे अगर limit find out करेंगे, so left hand limit अगर देखें, so left hand limit जब होगी then किसी भी point a पर अगर हम left hand limit find out करते हैं then a को a minus 1 से replace कर a minus h से replace कर देंगे। So यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जब अप्लाई करेंगे फिर हमारे पास ये गिवन है x माइनस मोड ऑफ x। सो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर अप्लाई करेंगे 0 माइनस एच माइनस मोड ऑफ 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच। सो 0 माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस एच, यहाँ से माइनस एच का मॉड्यूलस क्या आएगा प्लस एच। सो माइनस एच बाई माइनस एच विच इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 2h बाई एच। सो माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, एच टू एच कैंसिल आउट, सो कांस्टेंट आ गया 2। सो लिमिट का इस पर कोई फर्क नहीं होगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 2। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं देन इसके लिए क्या रखेंगे, इसे a प्लस एच में रिप्लेस कर देंगे। a प्लस एच में अगर इसे रिप्लेस करेंगे a की वैल्यू यहाँ से 0। सो a प्लस एच में अगर रिप्लेस करते हैं तो 0 प्लस एच माइनस मोड ऑफ 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच। तो यहाँ से आएगा h, यहाँ से आएगा h बाई h। सो h माइनस एच बाई एच इक्वल्स टू व्हाट, h माइनस एच इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल यहाँ से वैल्यू 0 आ गई। सो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती देन इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो सिंपल है, हमने सिंपल सी प्रोसेस लगाई है। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Next question is question number 63. In this question given that if f1 equals to 4, f dash equals to 2, then the value of the derivative of the function of log of f of ex with respect to x. So हमें यहाँ से एक फंक्शन गिवन है log of f of exponential x, इसका डेरिवेटिव निकालना है with respect to x at point x equals to 0. So डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, जब डेरिवेटिव निकालेंगे f of x इक्वल्स टू log ऑफ f ऑफ एक्सपोनेंशियल x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 बाई x। सो इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ से वैल्यू आ गई 1 बाई एक्सपोनेंशियल x, 1 बाई f एक्सपोनेंशियल x। अब f ऑफ एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन f डैश एक्सपोनेंशियल x आ गया, और अब एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x आ गया। सो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के टर्म में आता है। सो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से आएगा, यही इस क्वेश्चन में मेन टास्क है। अगर इसका डिफरेंशिएशन आपने सही निकाल लिया आगे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या निकालना है, x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालनी है। सो सिर्फ यहाँ से x इक्वल्स टू 0 पुट करना है। सो x इक्वल्स टू 0 जब पुट करेंगे देन f डैश 0 इक्वल्स टू 1 बाई f ऑफ एक्सपोनेंशियल 0 इक्वल्स टू व्हाट, एक्सपोनेंशियल 0 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा f ऑफ 1 और यहाँ से f डैश ऑफ 1 इंटू 1। सो ओवरऑल वैल्यू क्या है, f डैश एट 1 बाई f ऑफ 1 इक्वल्स टू f डैश एट 0 आ गया ना। सो f डैश एट 1 क्या है, f डैश एट 1 इक्वल्स टू 2 एंड f ऑफ 1 इक्वल्स टू 4। तो 2 बाई 4 इक्वल्स टू व्हाट
1/2। सो यहाँ से क्या है, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू व्हाट 1/2। सो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। सो सिंपल यहाँ से क्या करना था, सिर्फ हमें इसका डेरिवेटिव सही से निकालना था और क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if f of x equals to exponential x and g of x equals to exponential minus x for every x belongs to AB, then the value of the point where c belongs to AB of the Cauchy mean value theorem is, मतलब f of x हमें एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल x दिया हुआ है, जी एक्स हमें दिया है एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी में इंटरवल में। सो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम से हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी क्या होगी। सो इसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले तो हमें कोशी मीन वैल्यू थ्योरम पता होनी चाहिए होगी क्या। सो कोशी मीन वैल्यू थ्योरम होती है हमारे पास f and g are two functions defined on AB such that कंडीशन फर्स्ट है f and g are continuous on AB, सेकेंड कंडीशन है f and g are derivable in AB, and then लास्ट कंडीशन है g dash x does not equals to 0 for each x belongs to AB and GA does not equals to GB, then there exists C belongs to AB such that FB minus FA by GB minus GA is equals to F dash C by G dash C। सो यहाँ से ये कंडीशंस देखते हैं, पहले फुलफिल हो रही है क्या कोशी मीन वैल्यू थ्योरम की। F और G दो फंक्शन है, ए बी में डिफाइन है। सो यहाँ से हमें फंक्शंस क्या गिवन है, एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल माइनस x। सो ये दोनों ए बी में डिफाइन है। सो ये दोनों फंक्शन अगर डिफाइंड है देन एफ एक्स और जी एक्स दोनों ए बी में कॉन्टिन्यूस होंगे एंड वी नो दैट दीज फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो ये कॉन्टिन्यूस है, साथ ही डिफरेंशिएबल भी है, सो डेरिवेबल भी हो गए। अब हमें बताना है यहाँ एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एंड थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, और हमें पता है एक्सपोनेंशियल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ये कहीं भी 0 नहीं होते, डज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एनी एक्स। देन ये कंडीशन भी फुलफिल होगी और जी ए डज नॉट इक्वल्स टू जी बी। सो इफ ए डज नॉट इक्वल्स टू बी गिवन है, हमें यहाँ से इंटरवल गिवन है जिसमें ए डज नॉट इक्वल्स टू बी ही होगा, तभी एक्स बिलोंग कर पाएगा ए बी से। अगर ये सिंगलटन इंटरवल होगा देन एक्स इक्वल्स टू तो ए हो जाएगा। सो यहाँ से ए डज नॉट इक्वल्स टू बी ही होगा। सो जी ए डज नॉट इक्वल्स टू जी बी आ जाएगा। ए डज नॉट इक्वल्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ये सारे फंक्शंस वन वन फंक्शंस होते हैं। सो इस केस में यहाँ से जी ए डज नॉट इक्वल्स टू जी बी भी आ गया हमारे पास। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। सो यहाँ से कंडीशन लगाते हैं, इसके लिए हमें एफ बी एफ ए जी बी जी ए और एफ डैश सी और जी डैश सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो यहाँ से एफ ए क्या आएगा, एक्सपोनेंशियली एफ बी एक्सपोनेंशियल बी, जी ए एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ए एंड जी बी एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ बी। देन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश आएगा एक्सपोनेंशियल एक्स एंड जी डैश एक्स आएगा माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। देन एफ डैश सी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल सी आ गया और जी डैश सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस सी आ गया। तो यहाँ से वैल्यू रखनी है सिर्फ एफ बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल बी, एफ ए इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियली, जी बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस बी एंड जी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल सी बाई माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल सी। सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्सपोनेंशियल बी। सिमिलरली हम एक्सपोनेंशियल माइनस ए को लिख सकते हैं 1 बाई एक्सपोनेंशियल ए। सो यहाँ से सिर्फ हमने ये वैल्यूज पुट की है, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस सी को लिखा है 1 बाई एक्सपोनेंशियल सी एंड माइनस की टर्म को हमने ऊपर लिख लिया माइनस। सिंप्लीफाई कर देंगे, ए बी माइनस ई आ गया यहाँ से और ये आ जाएगा, यहाँ से इनका एलसीएम आएगा ई इंटू बी प्लस 1 ई रेस्ट टू द पावर बी प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा ई रेस्ट टू द पावर ए माइनस ई रेस्ट टू द पावर बी और यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ ई रेस्ट टू द पावर 2c। सो यहाँ से अगर देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं देन ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट होएगी। सो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ ई रेस्ट टू द पावर बी प्लस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई रेस्ट टू द पावर 2c। सो माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, ये इंप्लाई करा है ई रेस्ट टू द पावर ए प्लस बी इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर 2c। सो ये इंप्लाई करा है ए प्लस बी इक्वल्स टू 2c, राइट। सो सी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी इक्वल्स टू आ गया ए प्लस बी बाई 2। सो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। सो सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, सी क्या आ गया ए प्लस बी बाई 2। देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया ए प्लस बी बाई 2। सो यहाँ से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए था, कोशी मीन वैल्यू थ्योरम। सो अगर कोशी मीन वैल्यू थ्योरम आपको नहीं ध्यान है देन आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, और अगर कोशी मीन वैल्यू थ्योरम ध्यान थी
देन आपने इक्वेशन विद इन 2 सेकेंड सॉल्व कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। So next question is last question of this video. In this question, question number 95, given that the directional derivative of the function phi of xyz equals to phi of xyz हमें given है x square yz plus 2xz square at the point हमें given है 1 minus 2 minus 1. The direction हमें given है 2y minus j minus 2k is. सो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन दिस एंड एट पॉइंट 1 minus 2 and minus. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का क्या रूल होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब निकाला जाता है देन इसका हम डेल फाई बाई डेल एक्स आयोटा प्लस डेल फाई बाई डेल बाई जे डेल फाई बाई डेल एक्स आई डेल फाई बाई डेल जे के जे एंड डेल फाई बाई डेल के. सो यहाँ से जब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे देन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x इंटू आई विद रिस्पेक्ट टू y इंटू जे एंड विद रिस्पेक्ट टू z इंटू के. एंड इन दिस डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है. सो इस डायरेक्शन को हम यूनिट बनाने के लिए यहाँ से इसके मॉड से इंटू डिवाइड कर देंगे. सो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? इसका मॉड्यूलस आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा 4. 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 4 का 2 का स्क्वायर प्लस 4. इसका अंडर रूट क्या आएगा 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3. सो यहाँ से इसे यूनिट डायरेक्शन बनाने के लिए यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया. सो यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेल फाई बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल फाई बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल फाई बाई डेल जेड निकालेंगे, आई जे के से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसका डॉट प्रोडक्ट करा देंगे वेक्टर से यूनिट वेक्टर से. सो जैसे यूनिट वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे क्या आएगा? यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? पाई हमें गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 2x स्क्वायर जेड 2x जेड स्क्वायर. सो यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आ गया 2xyz प्लस 2z स्क्वायर इंटू आई. वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आ गया एक्स स्क्वायर जेड इंटू जे एंड देन जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4xy इंटू के. अब यहाँ से यूनिट वेक्टर से इसे इंटू कर देंगे. यूनिट वेक्टर आया 2i माइनस जे माइनस 2k इंटू 1/3 आ गया. सो यहाँ से 1/3 हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लेना है. इसे इंटू कर देंगे 2 से क्योंकि i इंटू आई इक्वल्स टू 1. सिमिलरली यहाँ से j इंटू जे करेंगे एंड k इंटू के करेंगे. सिंप्लीफाई होकर वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 इंटू 2xyz प्लस 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xz इंटू 1/3. सो यहाँ से वैल्यू आएगी एट अ पॉइंट हमें 1 माइनस 2 एंड माइनस 1 निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो x की वैल्यू 1 रख लेंगे, y की वैल्यू -2 ले लेंगे एंड देन z की वैल्यू -1 ले लेंगे. सो यहाँ से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 एंड देन z की वैल्यू -1 लेनी है. सो सिर्फ यहाँ से वैल्यू रखनी है. सो वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 कॉमन था 1 रखेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू -2 एंड -1 रख देंगे. देन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -1 में. यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. सिमिलरली यहाँ से इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -2 एंड देन इसकी वैल्यू -4 आई है. राइट, सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12. यहाँ से +1, यहाँ से 6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ से 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 25/3. सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या है 25/3. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन दिस एट द पॉइंट 1 minus 2 minus 1 इक्वल्स टू 25/3. बट यहाँ से कोई भी ऑप्शन 25/3 के सिमिलर नहीं है. सो यहाँ से भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए. सो जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो आप इस क्वेश्चन के लिए भी क्लेम कर सकते हैं. सो आज के वीडियो में हमने रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बच्चों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.